से तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छी लड़की ढूंढ रखा है। महाराज कहा ही कैसन ही ज्यादा नहीं, चौराहे पर हम उसे रोक रखा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन ही कैसन? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। हाँ। कितना सुंदर हुई महाराज? दरबारी वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोयल से बढ़कर काली है वो। कोयल से बढ़कर काली है? हाँ हाँ। तब तो दिल वाली हुई महाराज। हाँ, तब क्यों नहीं। लेकिन ये बता, तेरा उम्र कितना है? हमारी उमरिया कुल 19-20 साल का है। 19-20 साल का? हाँ महाराज। दरबारी, हाँ। तुम्हारा उम्र 20 साल का है, उसका उम्र तुमसे बहुत काफी कम है। हाँ। कितने दिन का हुई महाराज? अरे अभी वो कुंवारी है। कुंवारी है? हाँ हाँ, उसके मुख में अभी दांत नहीं निकला हुआ है। कई साल का हुई? ज्यादा नहीं, 80-90 साल की है। महाराज हाँ। ये हमार बियाह करत हो कि हमारे गटई में लड़ी है चक्का डाले। क्यों? अब भाई हम कहूँ चला जाए प्रोग्राम करे। प्रोग्राम क्या होता है? नाचे चला जाए। नाचता भी है? हाँ महाराज। किसके पार्टी में? जहीरुद्दीन शाह उर्फ गोली मास्टर। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब भाई हम नाचे चला जाए। ये हो बूढ़ा अगर लेके चली गई कुआं पानी भरे। राम जाने बूढ़ा गगरवा इच्छा थी जो गगरवा बूढ़ा लिया जाता। क्या शादी नहीं करना चाहता? रहा दो महाराज, अब बवाल के पाले। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बता, हमारा दरबार कर सुना लग रहा है। नहीं सुना है महाराज। अरे इतना हम बड़ो आदमी नहीं है कि जुड़तिर क्रिया कर्म बैठ जाए। तो ठीक है, आज से मत कहना। ठीक है, परिंदा को पेश करो दरबार में। और जभी तार के चरण में है परिंदा का पड़ेगा। जमींदार के चरण में परिंदा का परिणाम। और मुझे यही आशीष दो, सिद्धि हुए ममेरा। तो जुग जुग कारिंदा तुम जियो और सदा रहो आबाद। ओ जुग जुग कारिंदा तुम जियो और सदा रहो आबाद। और तेरी हर मनोकामना और पूरी करे परिंदा। लेकिन कारिंदा साहब, ये बताइए कि हमारे राज्य का समाचार क्या है? हमारा प्रजा कैसी है? महाराज आपके राज्य का समाचार सब ठीक चल रहा है। शेर और बकरियां सब एक खाट पानी पी रहे हैं। और उससे बेहतर महाराज सेनापति भौर सिंह को मालूम होगा। अच्छा, जी हाँ। समझ गया तुम्हारे बात को। तुम रैयत में कभी जाते आते नहीं हो, जी हाँ। इसलिए रैयत का हाल नहीं बता पाओगे। ठीक है, आने दो। साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो क्यों बुलवाया आपने, क्या है मुझसे क्यों बुलवाया आपने, क्या है मुझसे काम। और साफ बतलाइए आया तुम्हारा। सुनो किस लिए मैंने बुलाया हूँ, और सुनो किस लिए मैंने तुमको बुलाया। सुनो किस लिए मैंने, सुनो किस लिए मैंने तुमको बुलाया। और रैयत का खबर तूने सुनाया, रैयत का खबर तूने। महाराज आप अपने रियाय का हाल जानना चाहते हैं? जी हाँ। अरे महाराज बार बार आप पूछते रहते हैं। मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आपको बता चुका हूँ कि आपकी प्रजा
सभी खुशहाल है, किसी को किसी बात का तकलीफ नहीं है। प्रजा चैन की बंसी बजा रही है और काशकार के पैकेट में 10-20 हजार रुपए नगद। यही होना चाहिए सेनापति भोर सिंह, क्योंकि राजा और प्रजा में एक ऐसा रिश्ता होता है, प्रजा अगर दुखी है तो राजा दुखी है, प्रजा अगर सुखी है, समझा, तो राजा सुखी है। ठीक है महाराज, जाओ, हमारा आदेश है कि तुम दोनों जाओ प्रजाओं में घूम कर आओ और मुझे बताओ कौन प्रजा सुखी है, कौन प्रजा दुखी है। जो आज्ञा महाराज, आपके हुक्म का पालन जरूर होगा। कारिंदा, आप भी मेरे साथ में चलिए, रियाय का पूरा मुआयना लेकर हम लोग वापस आते हैं। जैसा समाचार होगा वैसे महाराज जिसको बताना है। बिल्कुल ठीक है, मैं आराम करने चल रहा हूँ और तुम दोनों जाओ प्रजाओं में घूम कर आओ। ठीक है जमींदार साहब, नमस्कार। नमस्कार। महाराज की जय हो। तुम्हें नहीं जाना है, तुम चले जाओगे तो इस दरबार का देखभाल कौन करेगा। ठीक है महाराज, हम बाद में जाएंगे। हाँ, तुम देखिए दरबार। क्या बात है, इतना टाइम हो गया, सेनापति भौर सिंह भी नजर नहीं आए। अरे नमस्कार नमस्कार, कहाँ रह गए थे आप भाई? बहुत देर हो रहा है। क्या बात है कारिंदा? प्रजा का समाचार और प्रजा में घूमना है, प्रजा में ये देखना है कोई जनता, कोई प्रजा दुखी है या सुखी है। ठीक कह रहे हो, लेकिन कारिंदा तुम्हें रियाय में जाना है तो तू जा सकता है, मैं रियाय में नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है और इतनी कड़क धूप में जाऊं प्रजाओं का मुआयना करने। तुझे जाना है तो जा, मैं चला आराम करने के लिए। इनको क्या पड़ी है, प्रजा में तो घूमने नहीं जाते हैं, घर में बैठ कर रोटियां तोड़ते हैं। इनको क्या मालूम है जनता का भूख और जनता का प्यास। लेकिन मैं जानता हूं, मैं जरूर जाऊंगा, महाराज के आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। जा रहा हूं, रियाय में देखूंगा कोई प्रजा दुखी है या सुखी है। जैसा समाचार होगा वैसे महाराज जी को बताऊंगा। अरे खेतवा में भर गईले पनिया, खेतवा में भर गईले पनिया, चलो चली दान रूप चलिया। चलो चली धनरे पर चलिया, खतवा में भर गईले पनिया। नेता साहब, आप ये बताइए कि आप गाने बजाने में मस्त रहते हैं, इन प्रजाओं पे कोई ध्यान नहीं देते। हम लोग भूख से और प्यास से तरातरा कर रहे हैं। लेकिन मुझे अहवाल मालूम नहीं था कि आप लोग भूखे मर रहे हैं, आप लोग अपना आंसू पीकर जी रहे हैं। अब आप लोग आए हैं तो मैं इसी वक्त राज दरबार जाऊंगा। दरबारी, आज हमारे चूल्हा लकड़ी कई दिन से होएगा नाई दवा है। आज मैं महाराज से जाकर कहूंगा कि महाराज आप प्रजाओं पे ध्यान नहीं देते हैं, प्रजा आपकी आंसू पीकर जी रहे हैं। आप लोग अपने घर जाइए, मैं जा रहा हूँ इसी वक्त रात दरबार। ठीक है, अगर शाम तक व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग ये रात छोड़ नहीं, के नहीं। दूसरी रात में चली जाऊंगी। वो धर्मात्मा राजा है,
जो कहेंगे वो कहेंगे, अवश्य मैं करा दूंगा व्यवस्था। आप लोग जाइए। ठीक है नेता साहब की जय हो। जय हो। चलिए, राज दरबार में जा रहा हूँ हमारी। क्या बताएं? अरे क्या बात है दयाराम जी, आपका चेहरा क्यों उदास है? बात क्या है? बताने के लिए बता रहा हूँ। तो बहुत दिन बाद सूखा पड़ा इस बरस, पानी पी सूखा पी रही वह सूखा गला, दाने दाने के मुहताज सब हो गए। दाने के मुहताज सब हो गए। तेरे दुखियों पे करिए भला, अरे ओ ऐसी बात है। हाँ, ऐसी बात है। तो मर रही चलता है ताला पानी पिला, मर रही चलता है ताला पानी पिला, जाओ जमींदार से सब सुनाएंगे हम। जाओ जाओ दयाराम तुम अपने घर, भूखमरी का ये किस्सा सुनाएंगे हम। तो सब हकीकत कहा जा जमींदार से, मेरे सरकार की भूल जाना नहीं, कल सहारा मिलेगा नहीं आपका। घर सहारा मिलेगा नहीं आपका, वक्त के साथ नहीं दयाराम, आप गरीबों का मसीहा है, प्रजा को समझा बुझा के रखना है। मैं आपका तकलीफ महाराज जी से जरूर बताऊंगा, देखिए, और हो सकता है शाम तक व्यवस्था भी कराऊंगा। शाम तक अगर व्यवस्था नहीं होगा तो महाराज से बोल देना कि ये प्रजा ये राज छोड़कर दूसरे राज में चली जाएगी। नहीं दयाराम जी, आप जानते हैं कारिंदा जो कहता है वो करके दिखाता है। शाम तक व्यवस्था जरूर कराऊंगा, प्रजा को नहीं जाने देना है आपको। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए। अरे सतगुरु हमारे एक बगिया लगावे, अम्मा बबूर लगो राम हो।
कही रे बोले पयलारिया बलिया बलाते आले बोले हो जाऊ हो गई नहीं पार सया जाऊ हो गई नहीं पार सया हमारा गवाना जाई हो जाऊ हो गई नहीं पार सया हमारा गवाना जाई हो क्या बताऊं? कारिंदा को सेनापति को भेजा था कि जाओ रैयत में घूम कर आओ, कौन प्रजा सुखी है कौन प्रजा दुखी है, लेकिन अभी तक घूम कर नहीं आए। ठीक है, बैठ कर इंतजार करता हूँ। महाराज की जय हो। जय हो। कहो कारिंदा। महाराज प्रजा के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो जमींदार साहब सुनो ध्यान से, जमींदार साहब सुनो ध्यान से, एक नई बात तुमको सुनाता हूँ मैं। सूखा भारी पड़ा चलता भूखा मरे, भूखमरी का एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। सुन सकूं ये तेरा जान दिल को नहीं, गम की आवाज क्यों हर गली मची गई। आपसे क्या बताऊं महाराज जी, आपसे क्या बताऊं महाराज जी, आपका ज्ञान है। काली काली खटा ये दगा कर गई, चलता भूखा मरे सूखा भारी पड़ा, घर घटा ठेस दिल पर लगा कर गई। बताया नहीं, सूखा है पड़ गया जानता हूँ, मगर भूखमरी का ये कुत्ता सुनाया नहीं। सूखा है पड़ गया। महाराज सेनापति भंवर सिंह को क्या मालूम महाराज, वो प्रजा में घूमने नहीं जाते हैं, रियायत का देखभाल नहीं करते हैं, रियायत का तकलीफ प्रजा का दुख मैं जानता हूँ। सेनापति तो कह रहा है कि हर प्रजाओं के पास 10-20 हजार रुपया रहा करता है, जनता चैनो अमन की नींद बजा रही है, आप कहते हैं भूखा मर रही है। महाराज के दरबार में बैठे रहेंगे तो प्रजा का हाल क्या बता पाएंगे। अच्छा जी हाँ, मैं कैसे मान लूं, आपके बात को मानूं या सेनापति भंवर सिंह के बात को मानूं? आप बुला के देख लीजिए। अच्छा ठीक है, आने दो। जय हो सेनापति। कहिए महाराज। और राज्य का कैसा कारोबार चल रहा सेनापति सरदार।
कमी क्या है मेरे दरबार, बताओ सेनापति सरदार। महाराज, क्या है? आप घुमा फिरा के बार बार जनताओं के बारे में क्यों पूछते क्यों रहते ना हैं? पूछूं? वो हमारा जनता है, वो भूखा मर रहे हैं, क्यों ना पूछूं? ठीक है, सुनिए अपने प्रजाओं का हाल। और चल रहा अच्छा कारोबार, राज को बैठा पुर जमींदार। चल रहा आप जानते हैं खुद ब खुद भारी पड़ा अकाल, फिर भी जनता में नहीं कोई रंजो मलाल। पास सबके 10-20 हजार, चल रहा ठाकुर जमींदार। पास सभी कारिंदा, अरे देखिए सेनापति बता रहे हैं। अरे कारिंदा क्या जाने महाराज, प्रजाओं में मैं चलता हूँ, पूरे रियायत पे नजर रखता हूँ, एक एक बच्चों का ख्याल रखता हूँ, ये क्या जाने। महाराज, अगर ऐसी बात है तो हमें केवल 2 मिनट का टाइम दीजिए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी ऐलान हो जाएगा। अच्छा ये बात है? जी हाँ। तो मैं 1 घंटे का मौका दे रहा हूँ। नहीं, केवल 2 मिनट का। ठीक है, देखता हूँ। 2 मिनट ठहर जाइए, अभी देखना आप। अरे 2 मिनट क्या, अरे 2 दिन का टाइम ले ले यार। हाँ, अरे ये हमार जसवा, ये हमार जसवा, तो रोवे सुख के तरन माई, हमार जसवा। ये हमार जसवा, ये हमार जसवा, रोवे सुख के तरन माई, हमार जसवा। सेनापति जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे महाराज, ये तो संसार सागर है, कोई सोता है तो कोई जागता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है। अच्छा हाँ, ठीक है। ये हमार जसवा, ये हमार जसवा, रोवे सुख के करनवाई, हमार जसवा। कोई अगले बरस कुछ हुई न कमाई वर्तमान सरकार। कोई अगले बरस कुछ हुई न कमाई अरे छोटे मोटे खेतिहर रोवे, सूखा पड़ा या काल तो भीतरा रोवा छूटे न कमाई, हमार जसवा। ये हमार जसवा, ये हमार जसवा, भीतरा रोवा छूटे न कमाई, एक रोटी में 4 परानी कैसे होए गुजारा। तो एक रोटी में 4 परानी कैसे हो गुजारा? एक रोटी में 4 परानी कैसे होए गुजारा। तो एक रोटी में 4 परानी कैसे हो गुजारा? अरे एक दिन के कवन चलावे, आज को कुछ न चारा, तो कैसे कटी है माघ महीनवाई, हमार जसवा। तो कैसे आती है माघ महीना भाई, हमार जसवा। ये हमार जसवा, ये हमार जसवा, कैसे कटी है माघ महीनवाई, हमार जसवा। अरे हमार जसवा,
तो पैया लागू ठाकुर मालिक कुत्तो करो जतन। अरे मालिक मेरे रात धोता और कैसे वो गुजारा करे जाई हम गोहाई अरे किशोरी लाल मिल जाना पानी, ये जीवन है बेकार तो कैसे कटी है मग महीना माई हमारे सेनापति गौर सिंह, मैं क्या देख रहा हूँ क्या सुन रहा हूँ? आप तो कहते थे कि प्रजाओं में 10-20 हजार रुपया रहा करता है। महाराज ये क्या हाल है? महाराज ये हमारे मुझे मालूम नहीं था, मैं जिला कोरवा तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए ये हमारा पहला गलती है, इस गलती का क्षमा। सेनापति गौर सिंह, आप हमारे दरबार में 40 साल से रहते हो, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ, ये समझ लो। ठीक है महाराज, दयाराम जी, आज के बाद ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। गरीबों का हाल क्या जाने, दरबार में खाते हैं और लुटाते हैं, इन्हें गरीबों की क्या परवाह। ये राज दरबार है, झगड़ा करने का स्थल कोई नहीं है, ठीक है? मैं अपने नौकरों से तंग आ गया। सुनो, जाओ जाओ प्रजाओं को लेकर। महाराज क्या है? अगर शाम तक व्यवस्था इनके खाने पीने का नहीं हुआ तो ये प्रजा राज छोड़कर दूसरे राज में चले जाएंगे। नहीं नहीं दयाराम जी, आप जानते हैं कि ये प्रजा राज छोड़कर दूसरे राज में चले जाएंगे तो मैं किस काम का रह जाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि शाम तक खाने पीने का व्यवस्था मैं जरूर करवा दूंगा। क्या है? फिर क्या हो? तो ठीक है, खर्चा जितना लगेगा मैं तुम्हें दूंगा। जाओ पर जाओ तुम लोग अपने अपने घर। मैं वादा करता हूँ कि शाम तक सबको खाने पीने का व्यवस्था मैं जरूर कर दूंगा। जय हो। सेनापति जी सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ, और ये काम होना चाहिए। तो बात मेरा सुनो सेनापति ध्यान से, बात मेरा सेनापति ध्यान से, हुक्म को मेरे जल्दी बजा लाइए। रुपया 10,000 ले करूँ खजाने से तुम उन गरीबों में जा करके बनवाइए। महाराज मैं भी कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना तो साथ में मेरे कारिंदे को कर दीजिए, आपका हुक्म फौरन बजा लाऊंगा। रुपया लेकर खजाने से 10,000 में जाके सभी गरीबों में बंटवाऊंगा। ठीक है कारिंदा, जाओ सेनापति के साथ जाओ, और 10,000 रुपया मैंने गरीबों के लिए अलॉट कर दिया हूँ। खजाने से लेकर और भी शाम तक बढ़ जाना चाहिए, कोई पर्चा बाकी ना रहे कि जिसको मिला नहीं। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं जा रहा हूँ खजाने से रुपए निकालने। ठीक है महाराज की जय हो। जय हो। चलो खजाने से 10,000 रुपए निकालो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ चलिए आप। ठाकुर साहब आपके हुक्म का तामील होगा। आपने जो कहा है शाम होने से पहले
हर गरीबों का पैसा वितरण हो जाएगा। हाँ सेनापति, अब दोबारा गलती ना होने पाए। कदाप नहीं हो पाएगा महाराज। अब तुम्हें माफ करता हूँ। ठीक है महाराज, ये हमारा पहला गलती था, इसलिए हम क्षमा भी चाहते हैं। ठीक है महाराज, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। जाओ जय हो। ठीक है, चल आओ आराम करने के लिए। अरे ओ दरबारी, इधर आ। यहाँ देखिए, दोनों हरामजादों को भेजा है, 10,000 रुपया लेकर ये जा रहे हैं। अब तुम सियादी बनकर जाओ, देखो ये रुपया क्या करते हैं, गरीबों में बांटते हैं कि क्या करते हैं, वो मुझसे आना बताना। जाओ जाओ।